जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारासराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सीतापुर का एक गांव ऐसा भी है जहां बारिश के मौसम के बाद भी कई माह तक 1000 बीघा खेत जलमग्न रहते हैं। इस गांव के बाशिंदे जून जुलाई से शुरू हुई बरसात का दंश जनवरी माह तक झेलते हैं। सीतापुर के रामपुर मथुरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत मितौरा का मजरा अहिरनपुरवा में साल के 8 महीने गांव में जलभराव की समस्या से लोग जूझते रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार उच्चाधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन पिछले कई वर्षों से उनके खेतों में कई माह तक पानी भरा रहता है, जिससे लगी हुई फसलें तो नष्ट होती ही हैं, नई फसल की बुआई भी नहीं कर सकते। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार अहिरनपुरवा गांव के खेतों और बाग में पानी भरा हुआ है। खेत तालाब बन गए हैं और लोग परेशान हैं। आई इंडिया की टीम जब अहिरनपुरवा गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने अपना दुखड़ा रोते हुए बताया कि उनके गांव में पड़ोसी गांवों का पानी भर जाता है, जिससे खेती योग्य 1000 बीघे जमीन जनवरी तक जलमग्न रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि अहिरनपुरवा में हर साल बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं और इस समस्या को लेकर उन्होंने ग्राम प्रधान के साथ मिलकर मुख्यमंत्री, जल संसाधन मंत्री, क्षेत्रीय विधायक, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन किसी तरह की न ही कोई राहत मिली और न जलभराव से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा मिला। आई इंडिया के फतेहपुर संवाददाता मोहम्मद कदीर ने ग्राम पंचायत मितौरा के प्रधान कैप्टन विजय श्रीवास्तव और ग्रामीणों से मौके पर जाकर बात की तो उन्होंने बताया कि पड़ोसी गांव केसरवाड़ा, तकिया, जीहापुर, देवरिया, रहिलामऊ आदि गांवों का पानी अहिरनपुरवा में भर जाता है। अहिरनपुरवा में कई गांवों का पानी आने और जल निकासी न होने के कारण यही पानी किसानों के खेतों में भर जाता है और किसानों की धान की फसल के साथ अन्य फसलें भी बर्बाद हो जाती हैं। यही नहीं, जलभराव की वजह से नई फसल भी नहीं पैदा हो पाती, इसलिए यहाँ के किसान हमेशा परेशान रहते हैं और कर्ज के बोझ के तले दबे रहते हैं। मौके पर पहुंची आई इंडिया टीम से ग्राम प्रधान कैप्टन विजय श्रीवास्तव और ग्रामीणों ने अपना दुखड़ा रोते हुए बताया। क्या नाम है आपका? कैलाश। कहाँ रहते हैं? हिरनपुर। कैलाश दादा, ये बताइए कि क्या समस्या आपके यहाँ है? यहाँ समस्या पानी की बहुत बड़ी है। यहाँ के सरौगा 28 पुलिया पानी आओ थे, दूल्हा निकल। अच्छा, कोई निकास नहीं है पानी का? कोई निकास नहीं है। कितने बीघे खेती है आपकी? हमारे पास 50 बीघा है। 50 बीघे? तो कितने में धान बो पाते हैं आप? धान कम से कम कोई न 20 बीघा लाग हो, बाकी तो सब है पानी में रहा है। तो लाग गवा है, फिर गवा बूढ़ी गवा। अब कोई हो एक समस्या नहीं। क्या नाम है दादा? हर नाम। कहाँ रहते हैं? अहिरनपुरवा। दादा, आपके यहाँ मेन समस्या क्या है? पानी। बरसात का पानी जो भर जाता है। बरसात का पानी भरा रहता है, धान नहीं हो पाता है। अच्छा। हाँ। तो इसके संबंध में जो आपके प्रधान जी हैं, हाँ, तो उन्होंने कहीं प्रार्थना पत्र वगैरह हाँ, दिया? DM है जी, SDM है, लेखपाल है जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हो रही। समस्या जस की तस बनी बस वैसा है बिल्कुल। अब अगर लग जाए तो कट नहीं पाता, कुल मिलाकर सक्सेस नहीं है। कितने बीघे जमीन है आपके? 40 बीघे। कितने बीघे धान लगाया आपने? 15-20 बीघा बाकी पड़ी, वो डूबा है। सब डूबा हुआ। अच्छा। और की संभावना का गले? जब जाहिर सी बात है गलेगा। बताओ। अब हम बात करना चाहेंगे जो ग्राम पंचायत मितौरा के प्रधान प्रतिनिधि हैं कैप्टन विजय श्रीवास्तव जी, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि इनके गांव की मूलभूत जो समस्या है वो क्या है। क्या भाई साहब नमस्कार जी। हमारे यहाँ की समस्या ये है कि यहाँ केसरवाड़ा, तकिया, जीहापुर, देवरिया, रहिलामऊ, भेटौरा
कंजिया का कुछ हिस्सा और मीरानगर ग्राम पंचायत का हिस्सा जो हमारे यहाँ पानी आकर के पूरा भर जाता है। नतीजा ये निकलता है ये अक्टूबर नवंबर तक खाली नहीं हो पाता, जिसमें जो जितना भी धान की फसल थोड़ा सा भी खाली खेत है, मतलब अगर 1 फुट भी नीचा है तो उसमें फसल हो नहीं पाती और वो सारी की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। विगत 2022 में जब 2-3 महीने लगातार बारिश हुई थी, उस समय मैंने समाधान दिवस में भी दिया था और जिलाधिकारी महोदय को भी दिया था, ये नवंबर 2022 में। उसके बाद मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी हमारी आदरणीय आशा मौर्य जी, उन्होंने इस पे प्रयास भी किया था कि आगे बढ़ाने का, और अभी भी कुछ दिन पहले कह रही थी कि इसमें कुछ कार्रवाई होगी, तब तक डीएम साहब का ट्रांसफर हो गया। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे पानी भराव की समस्या है और बड़ी मजे की बात है ये इसमें ना तो कोई कंपनसेशन मिलता है, किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला। ये जो केसरवाड़ा है यहाँ से जो मेन जहाँ से पानी आता है, स्टार्टिंग समझ लीजिए वहाँ से पानी आता है और हमारी पंचायत में आके बढ़ता है जहाँ फसलें बर्बाद होती हैं, यहाँ पे मुआवजा नहीं मिला। और क्या केसरवाड़ा में जहाँ पे पानी आता है वहाँ पे मुआवजा मिल रहा है। तो ये उल्टा कहानी जो है ये सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। प्रशासन इस पे ध्यान दे और हमारे यहाँ के जल निकास की स्थायी व्यवस्था करे। मैंने उसके बाद जो है 11 अप्रैल 2023 को श्रीमान जिलाधिकारी जी को पत्र लिखा था, जो कि 13 अप्रैल को मैं स्वयं जाकर के व्यक्तिगत रूप से लिखा था, मिला भी था। तो उन्होंने कहा कि इस पे हम जांच करवा लेते हैं। जांच कराई, उसमें रिपोर्ट लगी है, आपको मैंने दिखाया भी है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद मैंने 27 जनवरी को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय सीतापुर, श्रीमान मुख्य विकास अधिकारी सीतापुर, आदरणीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, आदरणीय श्री जल शक्ति मंत्री जी, स्वतंत्र देव सिंह जी को, सबको पत्र लिखा है, रजिस्ट्री किया है, वो आपको प्रतियां मैंने दी हैं आपको। ये सब किया है, इसके बावजूद भी यहाँ पे हमारे यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नतीजा फिर वही हुआ। अभी बारिश से कई बार हुई है, स्टार्टिंग है, अभी हमारे गाँव पूरा जलमग्न हो गया है। कई बार यहाँ बीमारियाँ भी फैलती हैं, बाहरी जीव जंतु भी आ जाते हैं, सांप कीड़े भी आ जाते हैं, जिससे ग्रामीण काफ़ी परेशान रहते हैं। रात बिरात भी उन्हें देखना पड़ता है, कई जगह फ़ोन भी आते हैं, जाते हैं वहाँ पे देखते हैं। तो ये समस्या है। समस्या का मैंने कहा था कि इस तरह से कुछ व्यवस्था की जाए, उसका एक टेंटेटिव मैंने डाटा बना के दिया था, वो कुछ हो जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपके चैनल के माध्यम से मेरा निवेदन है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और ये बात सरकार तक पहुँचे और हमारी जनता को इस जल भराव की स्थिति से मुक्ति मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीतापुर के ब्लॉक रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत मेतौरा के मजरा अहरनपुरुआ में इस समय मौजूद है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि जो बरसात का पानी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे खेतों में किस तरीके से भरा हुआ है। यहाँ पे किसान अपने जो धान की खेती है वो नहीं कर सकता है, इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। लेकिन किसी तरीके से यहाँ पे शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार यहाँ के जो प्रधान प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कई बार प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन किसी तरीके से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं ये सब पूरा पानी भरा हुआ है और अगर किसी तरीके से फसल हो भी जाती है धान की, तो बाद में पानी जब बरसता है तो काटना भी मुश्किल हो जाता है। फसल किसान अपने घर ले नहीं जा पाता है। यहाँ पे पूरा ब्यौर जो होता है, धान का जो ब्यौर होता है वो सब खराब हो गया है और किसान परेशान है, लेकिन इनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। आई इंडिया के लिए फतेहपुर से मोहम्मद कदीर की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।